एवरीवन, तो चलिए आज लेके आती हूँ मैं आपको अपने ससुराल वाले घर में। वैसे मैं दिखाऊंगी आपको। तो ये हमारी एंट्री, ठीक है, ये गांव का एंट्रेंस है। घर जो है ना बिल्कुल गांव के बीचों बीच बना हुआ है। तो सबसे पहले हमारा नल है। नल है क्या बोलते हैं डैडी, कौन सी योजना है? हर घर जल हर घर नल। हर घर जल हर घर नल। उस योजना में नल लग गया। अब पानी भी आने वाला है, पर पानी बहुत नज़दीक है, हर समय अवेलेबल है। फ्रेश पीने का पानी और 24 घंटे सारा दिन मिलता है। ठीक है, ये है वरांडा हमारा। आंगन आंगन आंगन। तो ये हमारा आंगन है और आप देख सकते हैं यहाँ से हर आने जाने वाले के साथ हम लोग बातें कर लेते हैं। यहाँ बैठते हैं आराम से। गर्मियों में सर्दियों में बहुत मजा आता है। यहाँ पर कॉमन रोड है, आगे कॉमन रोड और ये कॉमन रोड है। ये वाली गांव में आने जाने का रास्ता यही है, सब लोग यूज करते हैं। ठीक है, और बीच का घर है तो जो भी आता जाता है सबसे रामा रूम ही होती है हमारी, बड़े आराम से। फिर अंदर 2 रूम्स है, नीचे अभी बंद है क्योंकि इसमें मेरे ख्याल से ना उसका पंचायत का सामान रखा हुआ है, तो वो डैडी खोलेंगे बाद में। ये चेयर्स वगैरह हम यहाँ लगा के बाहर कभी भी मतलब बैठ के आराम से एंजॉय करते हैं। फिर ऊपर है हमारी, क्या बोलते हैं उसको, घर, कमरा, किचन, उसके अंदर खाना बनता है। हाँ, और ये इसको क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? ये जो लगी हुई है बालकनी वाला है, नीमदारी। हाँ, क्योंकि वो सही शब्द वही है ना। हाँ, नीमदारी है। हाँ, तो ये है शब्द जो मुझे नहीं आएगा, मैं डैडी को पूछूंगी। और ये है रास्ता, और ये हमने लगा ली है, ये क्या बोलते हैं इसको, रेलिंग लगा ली है। तो आओ आप भी साथ में। ये है हमारी एंट्रेंस, ये हमारा फर्स्ट फ्लोर। यहाँ हमारा घर, ठीक है, ये है ये नीमदरी है। इस पे हमने ना वैसे सीमेंटेड है, लेकिन हमने साथ में ये कारपेट लगा लिया है। कंफर्टेबल रहता है सबके बैठने के लिए। और ये हमारे डैडी हैं, मतलब बच्चों के दादाजी। तो ये दादाजी का बेडरूम, ड्राइंग रूम सब है हमारा। हाँ, अंदर चला जाए, टीवी भी है। हाँ जी, टीवी वगैरह। ठीक है। यहाँ पे ऐश्वर्या अधमरी हो रखी है 2 दिन से। अच्छा, अब आते हैं हमारे रूम पे। तो ये है डैडी का टीवी, और यहाँ पे छोटा मोटा सामान जो भी वो रखते हैं अपना डेली यूज का सामान, घड़ी है, मोबाइल है, एक्सेट्रा। और इलेक्ट्रिसिटी के कनेक्शंस बिल्कुल लगे हुए हैं, बिजली पूरी अच्छे से अवेलेबल है। तो चार्जर्स वगैरह यहाँ पे। और फिर इस तरफ को देखोगे तो आप एक विंडो बनी हुई है, और विंडो लाइट के लिए है, अदरवाइज कोई परेशानी नहीं है लाइट की, तो वेंटिलेशन का कोई इश्यू नहीं है, पर फिर भी बनी हुई है। तो जो डैडी बुक्स पढ़ते हैं हेल्थ वाली, प्राणायाम, योगा की, वो बुक्स यहाँ पे उन्होंने रखी हुई हैं। और ये है हमारे पितरों के फोटो हमने लगाए हुए हैं, दादाजी वगैरह जो होते हैं। और यहाँ नीचे उनके यूज का सामान, ये बनी हुई है 2 शेल्फ। वैसे तो ट्रंक वगैरह में भी और दीवान के अंदर भी आराम से सामान आ जाता है, पर फिर भी डेली यूज का कोई सामान है। और अब आपको मैं दिखाती हूँ बहुत अच्छी चीज, जो हमारे घर है ना पुराने, तो ये घर को हमने छेड़ा नहीं है बिल्कुल भी, उसी तरीके से बना के रखा हुआ है। और उसका ये सबूत है, ये हमारे देवी देवताओं के ना आले बोलते हैं इनको। तो यहाँ पे हम टाइम बे टाइम पूजा करते हैं, जब भी हमारी मतलब जैसे सुबह है, शाम है, दिवाली है, तो यहाँ जरूर जलाई जाती है पूजा। ठीक है, और इसमें ये है स्टोरेज का, ये आपको दिखाना था मुझे कि पहले कैसे होती थी स्टोरेज। आप देखो, ये सीढ़ी है ऊपर, इसको निकाल के दिखाऊंगी मैं। नहीं वो वरना उसको कोई नहीं होगा। हाँ, वरना कुछ नहीं होगा। अपना तुम इधर आ जाओ, आप इधर आ जाओ। अच्छा, ठीक है, ये ऊपर से तो ये सीढ़ी ऐसे काम करती है। आप देखो, यहाँ से ऊपर चढ़ते हैं। हाँ, बंद है, बंद है, चालू करो पहले उसको। मेरे ख्याल से मैंने पॉज कर दिया था। हाँ, मुझे ध्यान नहीं है ना। हाँ, पहले ये एक आदमी, बहुत अच्छा है। एक बेडरूम भी। ये था हमारा रूम, और इसके ऊपर का स्टोरेज मैंने आपको दिखाया। अब आपको लेके जाऊंगी मैं किचन में। ठीक है, अरे ये हमारे शूज रखने का रैक है। हाँ, सही बात है। ये एंट्री पे मुझे दिखाना चाहिए था। तो आप देखो, ये एंट्री पे हमने शूज रखने का भी बना रखा है अपना बॉक्स। और इस तरीके से कि मतलब आप नीचे से आते हो तो बाहर के शूज अलग रहते हैं, और अंदर हम लोग जूते लेके। हाँ, और ये हमारा ना ऊपर वाले मतलब बार बार नीचे नहीं जाना पड़ता, तो यहीं पे हम लोग बर्तन वगैरह धो लेते हैं। चलो तो टाइम बाय टाइम आपको कोई परेशानी नहीं होती। इसके बाद आइएगा, ये हमारा पैंट्री नहीं बोलूंगी, लेकिन ये किचन का ही एक छोटा हिस्सा देख सकते हो आप, किस तरीके से हमारे पहले लोग बना के रखते थे। ये यहाँ पे ये शेल्फ्स बनी हुई है, इनमें हम लोग बर्तन धो के रख लेते हैं। तो क्योंकि डैडी बहुत ज्यादा बर्तन निकाल के ही नहीं रखते मतलब, तो इसलिए इस शेल्फ में बर्तन रखे हुए हैं, और इसमें कुछ और जो डेली यूज करने वाली चीजें हैं वो हैं। ठीक है, अब जैसे हम लोग आगे तो थोड़े और बर्तन निकल जाते हैं, उसके बाद फिर बंद कर देते हैं। तो ये हमारी बर्तनों की शेल्फ हो गई। यहाँ पे ये डस्टबिन है, और प्रॉपर्ली कूड़ा डालने के बाद फिर ये डेली धुल भी जाता है, और उसके बाद में। ठीक है, ये हमारे डिब्बे हैं। और एक्चुअली ये जो है ना, मेरी एक वीडियो में पहले आपने बोला था कि आप
उत्तराखंड से हो और वो ये कसेरा देखने के बाद ही पूछा था आपने, तो अब आपको मैं दिखाती हूँ। देखो घर में सबके पास में ये मिलेगा आपको, कांसे का और ये पीतल का, ये कॉपर वाला है। तो बाकी सबको पता है ये हेल्दी होता है। तो ये है कॉपर का, ये पीने वाले हमारे पानी है और इस तरीके से इसमें हम लोग ना खाना बनाने के लिए भी यूज कर लेते हैं। तो यहाँ पे बर्तन रख लिए हैं जो डेली यूज के। और ये सब्जी है जो आज चाची दे के गई हैं। तो गांव में ऐसा भी चलता है, देखो कितना अच्छा होता है। शहरों में कोई नहीं देता किसी को, तो गांव में चाची को पता लगा। ठीक है। और ये है हमारा थोड़ा सा बड़ा रूम। पहले ना इसी रूम में खाना बनता था और सब लोग मिलके यहीं पे बैठ के खाना खाया करते थे, क्योंकि जब दादी थी ना तो उस समय मैं आई थी मेरी शादी के बाद में। तो ये चूल्हा था हमारा, ये चूल्हा था, ये देखिएगा। ठीक है, अभी तो इस पे बनता नहीं है खाना, बट ये चूल्हा अभी भी प्रिजर्व करके रखा हुआ है। तो जब लोग ठंडियों के टाइम पे ना कभी कभी लकड़ी जला के यहाँ पे इसके आसपास बैठ जाते हैं। तो ये चूल्हा था उस समय रखा हुआ है। हीटर रखा हुआ है यूज के लिए, क्योंकि बिजली के कनेक्शन सब जगह मौजूद है। लेकिन वो बॉक्सेस है उसके अंदर सबकी बेडिंग वगैरह रखी हुई है, जैसे गद्दे हैं, बेडशीट्स हैं, पिलोज हैं। तो जब चाहिए होता है वहां से निकाल लेते हैं। फिर वो हमारा पूजा के आले हैं और इसमें ना हमारे पूरे कुटुंब के लोग पूजा करते हैं। लाइक कैसे बताऊं, बड़ी फैमिली जो एक्सटेंडेड होती है ना, चाचा ताऊ काका, मतलब जो बहुत लार्ज फैमिली है। तो जब दिवाली होती है तो मेन पूजा यहीं पे होती है, मतलब मेन जो भगवान है वो यहीं पे स्थापित हुए हुए हैं। ठीक है। और इसके बाद में ये है हमारा किचन काउंटर। तो क्योंकि गैस को नीचे नहीं रखना चाहिए, तो ये एक बड़ा बॉक्स था जिसके अंदर सामान रहता है, अभी भी रहता है। तो उसके ऊपर ये गैस रख दी गई है और इसके ऊपर हम लोग अपना खाना बना लेते हैं। फिर रैंडम चीजें हमने यहाँ पे, जैसे ये है ना, इसमें स्टोरेज किया हुआ है आटा चावल और बाकी चीजें जो है वो भी डैडी ने यहाँ पे रखी हुई है संभाल के। और ये देखिएगा, ये फिर अब ये बहुत एक्सटिंक्ट चीजें हैं, लुप्त हो गई है और मुझे भी बहुत अच्छी लगती है, मगर अब हम लोग चला नहीं सकते, ये फिक्स हो गया है। ये है जंदेरू, मैं पूछूंगी अभी डैडी को। आटा उड़ा घर में पीसते थे पहले, जंदरा चालू करो, दादाजी बोलेंगे इसको। हाँ जंदरू है ना, वो सामने अनार का पेड़ भी डाल देना। हाँ हाँ, घर के आगे अनार का पेड़ भी। तो ये है जंदेरू, इसमें यहाँ डालते थे गेहूँ और पीसते थे, तो यहाँ से निकलते थे, यहाँ से आटा, ये यूं घुमाने वाला था, ये घुमाने वाला है। और उस समय इतने मतलब मजबूत है ना, ये सब लोग घुमा भी लेते थे। और अरे मसाला पीसने का ये सिलबट्टा, ये सिल है और इसका बट्टा यहाँ पे रखा हुआ है। तो ये मसाले पे चटनी वगैरह उससे बन सकती है। अच्छा, और उधर देखा ये देवी देवताओं के ब्यारे। हाँ जी, ब्याले मैंने देखा। तो ये छत जो है वो पहले पत्थर की हुआ करती थी, फिर इसको मजबूत किया है टिन की मदद से, और टिन के साथ में ये लकड़ी के बीम वगैरह लगाए हुए हैं। तो इससे ना तो ज्यादा गर्मी होती है ना ज्यादा ठंड होती है। तो चलो आ जाओ, फिर आपको दिखाती हूँ बाहर। तो इस तरीके से ना आपको मिलेंगी चीजें बनी हुई, ये स्टोर कर, जैसे पहले लाइट नहीं हुआ करती। तो ये है आले, और एक्चुअली ना ये पहले गांव में क्या होता था कि लाइट नहीं होती थी ना, तो उस समय यहाँ दिए जला के रख दिया करते थे। ब्यारे कहते हैं, ब्यारे। तो पहले लाइट नहीं होती थी, तो यहाँ पे दिया या मतलब वो लैंप जैसा जला के रख देते। चिमनी वो है ना, चिमनी। हाँ, वहाँ सामने डब्बे के भर हाँ, ये ब्यारे में ये चिमनियाँ रहती थी। हाँ, पहले लाइट। तो अपने पास में ये सारी चीजें आज भी मौजूद है, पर क्योंकि यूज नहीं करते तो ये, और फिर डैडी अकेले तो ये सब हाँ मेंटेन करना बहुत मुश्किल है, पर हम कोशिश करेंगे, इनको अपने पास रखेंगे चीजों को भी। तो ये है ब्यारे। जब ये इसमें मिट्टी का तेल आया करता था, तो आप में से बहुत सारे लोगों ने यूज किया होगा, मतलब मेरी जनरेशन के लोगों ने जरूर देखा होगा। ठीक है। तो ये थे ब्यारे बने हुए छोटे छोटे, तो पूरे कमरे में रोशनी हो जाया करती थी। अरे चालू रखो, काम ही नहीं बढ़ने रहे, काम ही नहीं बढ़ने। क्या हाल चाल है? बस 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 पैर मत छुओ, बस बेटे, बस बस बस, बहुत बढ़िया। हाँ। तो फ्रेंड्स, जब हम शूट कर रहे थे ना, तो इसी बीच में मेरे देवर और देवरानी आ गए थे चंडीगढ़ वाले। तो हमने सोचा चलिए थोड़ी देर बैठ के बातें कर लेते हैं आंगन में। और जो आंगन मैंने आपको सबसे पहले दिखाया था वहीं पर धूप में थोड़ी देर बैठ के फिर हम लोग जो है आपस में बातें कर रहे थे। और इसके बाद फिर मैंने कुछ फ़ोटोज़ ले ली थी। तो ये फ़ोटो है, ये हमारा अनार का पेड़ है, सामने दिख रहा है बड़ा सा, और उसके बगल में जो आपको 2 दरवाजे दिखाई दे रहे हैं, वो दरवाजे एक टॉयलेट का है और एक बाथरूम का है। और ये जो अनार का पेड़ है ना, इस पे इतने बड़े बड़े अनार लगे हुए हैं, लेकिन बंदर एक भी नहीं रहने देते। आप देखें ना, तो ये अनार अगर पक जाएं और उसके बाद में मतलब खाने को मिले तो कितना आनंद आए, लेकिन जो बंदर है ना, वो आपको ये सौभाग्य मिलने ही नहीं देते। वो उससे पहले ही जो है
ये सारे अनार और आम और जो भी फल यहाँ लगता है वो सब खा जाते हैं। तो बस ये है, घर से बाहर जो है वो वॉशरूम बना हुआ है, जैसे गांव में अधिकतर मिलेंगे आपको। और बस ये सीनरी आपको मैं दिखा रही हूँ फिर से। ये यहाँ पे हमारा गांव का मंदिर है, टॉप पे जो येलो कलर का आपको दिखाई दे रहा है। और इस तरीके से घर में इतनी सुंदर जो है लोकेशन पे बसा हुआ है और यहाँ पे बैठने का अलग ही आनंद है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, होम टूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा और इसी तरीके से आगे वीडियोस देखते रहिएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग द वीडियो।